Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a revision video of capacitor. देखिए इससे पहले हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं चैप्टर्स, ठीक है ना। इसमें मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और दो तीन डेरिवेशंस करेंगे फास्ट से, ताकि वो डेरिवेशन जो है आपको रिमाइंड हो जाए और इजीली उस डेरिवेशन को कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? तो बेसिकली कैपेसिटर इज अ डिवाइस और अरेंजमेंट, एक डिवाइस भी कह सकते हो, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। इट इज अ अरेंजमेंट व्हिच कैन स्टोर मोर एनर्जी और चार्ज विदाउट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसके साइज में बिना चेंज करे हम इसमें बहुत ज्यादा चार्ज या बहुत ज्यादा एनर्जी को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट या ऐसा डिवाइस जिसके साइज में बिना चेंज करे, बिना उसके शेप में चेंज करें, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा चार्ज या बहुत ज्यादा एनर्जी अगर स्टोर कर पा रहे तो उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर। तो बेसिकली कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट, फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिव एंड सेकंड प्लेट इज नेगेटिव। तो अगर दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, अगर इसको कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड करते हैं, लेट अस सपोज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट इज d। अगर इन दोनों प्लेटों को कुछ डिस्टेंस में प्लेस करते हैं तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड spherical capacitor, and third is cylindrical capacitor। तो बेसिकली कैपेसिटर तीन टाइप्स के होते हैं, उसके प्लेट के हिसाब से उसको क्या करा गया, क्लासिफाइड किया गया है। अगर दोनों प्लेटें पैरेलल है तो इट मींस इट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर दोनों प्लेटें स्फेरिकल हैं तो जो कैपेसिटर बनेगा वो हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा। अगर दोनों प्लेटें सिलिंड्रिकल हैं तो वो जो कैपेसिटर बनेगा वो हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इसका फॉर्मूला होता है C is equal to Q upon V, where Q is the charge on one plate of capacitor and V is the potential difference between two plate। जो यहाँ पे V हम कैपेसिटी के जो फॉर्मूले में हम V यूज करते हैं, V जो है वो हमारा कि दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। व्हाट, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटी है C, वो ना तो Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। बट अगर किसी भी अरेंजमेंट के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू अगर हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर दे, मतलब यहाँ पे C is proportional to 1 by V, अगर V को डिक्रीज कर दे तो उस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर उसके मैक्सिमम पोटेंशियल 10 वोल्ट है, अगर 10 वोल्ट से उसको अगर हम 9 वोल्ट पे ला देते हैं किसी ना किसी थ्रू, वो आगे हम बढ़ते हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर वो 10 से 9 वोल्ट पे अगर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में हम उसको 10 वोल्ट तक फिर से चार्ज करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हैं। जब उसको एक्स्ट्रा चार्ज देंगे मतलब वो एक्स्ट्रा चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसी तरीके से अगर V को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो यही इसका प्रिंसिपल भी है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी भी अरेंजमेंट के थ्रू अगर इस पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में उसके शेप में चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसके साइज में चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? यूनिट इज फैराड, यूनिट इज फैराड, F से रिप्रेजेंट करते हैं। बट फैराड इज अ बिग यूनिट, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है,
जैसे हमारा अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है, अर्थ की कैपेसिटी भी होता 711 माइक्रोफैराड। 711 माइक्रोफैराड ये अर्थ की कैपेसिटी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैराड है, तो इसका मतलब है अर्थ इतना बड़ा है तो फैराड जो है वो कितना बड़ा यूनिट होगा। तो इसलिए फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो इसलिए हम कैपेसिटी के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफैराड यूज करते हैं। माइक्रोफैराड मींस 10⁻⁶ फैराड। 1 पिकोफैराड यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻12 फैराड। 1 नैनोफैराड यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10⁻9 फैराड। ये स्मॉल यूनिट हम क्या करते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इज इट क्लियर? सुनो नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक हमारे पास आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? स्फेरिकल कंडक्टर, जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर की। कंडक्टर मींस इट इज अ मेटल बॉडी है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, दोनों की कंडीशन सेम होगा, क्योंकि इस कंडक्टर को जितना भी हम चार्ज देंगे ये चार्ज जो है इसके सरफेस पे स्टोर होगा। सो नाउ लेट अस सपोज कि इसको हमने क्यू चार्ज दिया, और क्यू चार्ज जो है कि यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यू चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जिसके कारण इसके सेंटर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। ऐसा फील होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की तरफ निकलना है। कैसा होगा? परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा? 0। सो नाउ लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल R। सो नाउ पोटेंशियल, सिंपल डेरिवेशन है, डेरिवेशन बताता हूं। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जो स्फेरिकल कंडक्टर है इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर? सो नाउ कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सिंपल फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला इस तरीके C इज इक्वल टू Q अपॉन V, देन Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस फॉर्मूले से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब है कि अगर स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर की अगर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो उसका साइज जो है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। when the spherical conductor in a medium of dielectric constant के, मतलब अगर इस स्फीयर को अगर हम कहीं एक ऐसे मीडियम में रखते हैं जहां पे उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k है, तो उस कंडीशन में उसकी जो कैपेसिटी होगी C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट kr। C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन r। तो इस फॉर्मूले से हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू k। C इज प्रोपोर्शनल टू k, इसका मतलब है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है उस स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो उसके मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि हमने जो स्फेरिकल कंडक्टर है उस स्फेरिकल कंडक्टर को कहां प्लेस किया है। उसको वाटर में रखा है, किसी ऑयल में रखा है, या उसके ऊपर वैक्स, हमने वैक्स की कोटिंग कर दी,
मीडियम क्या है उसके सराउंडिंग में, उस मीडियम पे भी ये डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सो इट इज अ वेरी सिंपल डेरिवेशंस, आई होप इट्स अ क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज अ कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट ऑफ शेप रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल और सर्कुलर, मतलब दो प्लेटें होती है जो स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, बट इट्स प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बट इट इज प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास स्फेरिकल सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट है, दोनों प्लेट को क्या करते हैं एक दूसरे से कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, एंड व्हेनेवर फर्स्ट प्लेट को हम किसी एक सोर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दिस इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। अगर इसको एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और लेट अस सपोज कि ये सोर्स के थ्रू ये जो प्लेट है वो हमारा कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा तो बाय इंडक्शन इस प्लेट पे भी एक चार्ज इंड्यूस होगा, इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और ये वाला जो सरफेस है ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव होगा तो हम क्या करते हैं, इस वाले सरफेस को हम ग्राउंड कर देते हैं, इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसके सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड पे चला जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चला जाएगा तो ये जो प्लेट है इसको हम प्लेट P मान लेते हैं, इसको प्लेट हम Q मानते हैं, तो प्लेट Q जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और प्लेट P जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो एक अरेंजमेंट बनेगा, इस अरेंजमेंट को कहेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती है जिसपे सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं और एक दूसरे से ये कुछ डिस्टेंस में सेपरेट होते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। तो देखिए ये प्लस का प्लेट है, ये माइनस का प्लेट है, तो इसके बीच में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बने, बट लेट अस सपोज अगर यहां इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, एंड इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 होगा। सुनो कैपेसिटी कैसे निकालना है, तो इसके लिए कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू द Q अपॉन V। तो हमें V निकालना है, देखो डेरिवेशंस याद रखने का तरीका बताता हूं मैं। C निकालना है आपको, C इज इक्वल टू द Q अपॉन V। Q हमें पता है, इस पे प्लस का Q चार्ज है, इस पे माइनस का Q चार्ज है, वी नो राइट। बट यहाँ पे हमें निकालना है कि इसकी पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस। वो पोटेंशियल निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू E इनटू D। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फील्ड सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, एंड डिस्टेंस हमें पता है D है, तो टास्क हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। सो नाउ electric field between the two plates, between the two plates कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, and E is equal to E1 plus E2, and E1 plus E2, E1 is what, E1 is the electric field due to plate P, and E2 is the electric field due to plate Q। क्लियर, या हम इसको क्या करते हैं, सिंपली इसको P से डिनोट कर देते हैं, इसको हम Q से डिनोट कर देते हैं, ये सिंपल रहेगा आपके लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। दैट इज P एंड इट इज Q। अच्छा अब ये एक प्लेट है,
एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है और इस प्लेन शीट के कारण किसी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम नेगेटिव चार्ज के कारण भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला हम कहां पढ़ चुके हैं? गॉसेस थ्योरम में। गॉसेस थ्योरम में हमने ये क्वेश्चन फॉर्मूला ड्राइव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट के लिए, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने वहां पे इसको कैलकुलेट किया। सो नाउ यहां पे जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इसको ऐड करेंगे तो हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू द q अपॉन a. a is the area of each plate, where a is area each plate। ये जो है एरिया ऑफ ईच प्लेट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट is equal to a epsilon naught। then the potential difference between, then potential difference between two plate के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दैट इज v is equal to E into d, because we know that E is equal to होता है आपका dv अपॉन dr। माइनस का माइनस साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो माइनस साइन को यहां से नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जो कि हम दिखा चुके हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव के डायरेक्शन में। एंड यहां से अगर dv निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, dr का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड dr इज व्हाट? इट इज डिस्टेंस बिटवीन दीस टू प्लेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय d। सो नाउ E is equal to v is equal to E into d, and now v is equal to E का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, then q upon a epsilon naught into d। so now what v is equal to ये आ गया, then capacitance c is equal to q upon v। देखो पैरेलल प्लेट के जो कैपेसिटेंस है c वो क्या जाएगा q upon v, and q is what q is equal to this, एंड v का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो q into d by a epsilon naught। अगर q से q यहां पे कैंसिल हो जाएगा तो a epsilon naught by d। तो फाइनली जो अल्टीमेट जो फार्मूला निकल के आएगा कैपेसिटेंस का वो क्या आएगा? वो जाएगा c is equal to a epsilon naught by d, a epsilon naught by d। ठीक है, ये तो हो गया एयर कैपेसिटेंस का। अगर इसके अंदर क्या फील्डेड हो, एयर फील्डेड हो, तो उस कंडीशन में हो जाएगा c is equal to a epsilon naught d if a dielectric material, electric material is fielded between the plate of dielectric constant K। ठीक है, अगर इस प्लेटों के बीच में एक ऐसा मटेरियल डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस कंडीशन में इसकी जो कैपेसिटी होगी C is equal to K A epsilon naught by d, K A epsilon naught by d। तो ये फॉर्मूला जाएगा किसके लिए? कैपेसिटी के लिए। ठीक है, सुनो इस फॉर्मूले से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि C जो है वो डिपेंड करता है K पे, C डिपेंडेंट है A पे, एंड C डिपेंडेंट है D पे। इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से ये डिपेंडेंट है किस पे, K A एंड D पे। सुनो लेट्स सी, तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका द फैक्टर ऑन विच a capacitance of a capacitor dependent।
नेक्स्ट टॉपिक आपको बनेगा फैक्टर which affect capacitance of capacitor. Factor which affects the capacitance of capacitor. जो हमारे पास कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी कैपेसिटी को इफेक्ट करता है, मतलब उसको इंक्रीज करता है या उसको डिक्रीज करता है. तो उसके लिए C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट. सो C is dependent on K, C is dependent on A and C is dependent on D. It means first of all area of plate. क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उस प्लेट की एरिया पे डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी. इट मींस C इज प्रोपोर्शनल टू A. इसका मतलब हो गया कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी इंक्रीज होगा, अगर एरिया को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी डिक्रीज होगा. क्यों, कैसे, व्हाई? सो अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं सो वी नो दैट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन मतलब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. तो इस वाले फॉर्मूले से अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A. E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A. इट मींस अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है ना? अगर प्लेटों का एरिया इंक्रीज करता है, चार्ज कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो वी नो दैट E इज प्रोपोर्शनल टू V. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो हमारा पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर पोटेंशियल इंक्रीज होता है सो नाउ C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V. अगर C इंक्रीज होता है नहीं, कुछ गलत आ रहा है, एक मिनट. C को इंक्रीज करेंगे, V को इंक्रीज कर देंगे तो C क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो एरिया को इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए. ठीक है, एरिया को इंक्रीज करते हैं तो इस कंडीशन में एरिया इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. अरे सॉरी, यहां पे मैंने गलत किया ना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो इट मींस पोटेंशियल डिक्रीज होगा. क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा. और पोटेंशियल अगर डिक्रीज होता है तो इस कंडीशन में से कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हो क्या है कि एरिया को इंक्रीज करने से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल डिक्रीज होने से हमारा कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो नाउ सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स. जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी जो है कैपेसिटी को अफेक्ट करता है. एंड वी नो दैट C इज प्रोपोर्शनल टू 1 by T अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. C इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon D. सो नाउ C इज प्रोपोर्शनल टू 1 upon D. इट मींस अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी हमारा क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा. हाउ? सो नाउ E is proportional to, sorry, E is equal to V upon D, then V is equal to E upon, sorry, E into D. V is equal to E into D. So now अगर V, अब यहाँ पे E जो है हमारा वो क्या जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने चार्ज को कांस्टेंट कर दिया और हमने एरिया को कांस्टेंट कर दिया. तो इस कंडीशन में E कांस्टेंट हो जाएगा. इट मींस V is proportional to D. अगर क्या करते हैं, D को इंक्रीज करते हैं तो हमारा V भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर V इंक्रीज होता है then C is proportional to 1 upon V. V इंक्रीज होता है तो C हमारा क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमारा जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होता है. क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट इज
मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम मतलब जो हमारे पास कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर जो मटेरियल हमने फिल कर रखा है, उस मटेरियल का नेचर कैसा है, वो किस तरीके का मटेरियल है। हमने उसके अंदर बैग्स भर रखा है, हमने उसके अंदर पेपर फिल किया है, हमने उसके अंदर कोई ऑयल फिल किया है, तो किस तरीके का मटेरियल हमने इस कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डाला है, उसके नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला C is proportional to K, C is proportional to K, ठीक है। अगर हम यहाँ पे K को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फाइनली अल्टीमेटली अगर हम रिलेशन देखते हैं किसका, C और E का, तो कहां से रिलेशन आता है, तो वी नो दैट E इज प्रोपोर्शनल 1/K। देखिए हमने किसी भी चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। सो नाउ यहां पे क्या है ना, तो इस वाले फॉर्मूले से आता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। इट मींस अगर हम K को इंक्रीज करते हैं तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो V इज प्रोपोर्शनल टू E। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा तो V इंक्रीज हो जाएगा। अगर V इंक्रीज होता है तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, सॉरी ये भी डिक्रीज होगा, गलत बोल रहा हूं। अगर E डिक्रीज हो जाएगा तो V भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर V डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में अल्टीमेटली हमारा जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके अंदर फिल करते हैं तो क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, उसको कम कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से पोटेंशियल कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम होने से अल्टीमेटली हमारा कैपेसिटी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं, ये 3 फैक्टर्स हैं जो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।